राधे राधे दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि बड़कुल्ले किस तरह से बनाए जाते हैं और किस दिन बनाए जाते हैं और कब से शुरू करना है और कब तक बनाए जाते हैं, कब तक चिड़चे जाते हैं। ये सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में दी जाएगी। सारी जानकारी तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा अगर पसंद आए तो। और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इन्हें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो जो बड़कुले हैं, बड़कुले को हम गुरली, बरकुले या बरुले भी कहते हैं। कहीं कहीं ये सब नाम भी आदि नामों से भी जाना जाता है। तो वीडियो में चलिए बनाकर दिखाते हैं। तो इस तरह से हमें पहले चौकपूर लेना है और सबसे पहले गणेश जी का वाहन करना है और स्वास्तिक बनाकर इस तरह से हमें उन्हें हल्दी, कुमकुम और साबुत मूंग, हरी मूंग जो होती है वो हमारे यहाँ पर चढ़ाया जाता है। आपके यहाँ क्या चढ़ाया जाता है वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इस तरह से फूल अर्पित कर देंगे, जो भी आपके पास फूल हो, सफ़ेद, पीले, जो भी हो, इस तरह से हमें फूल अर्पित करना है। और बड़कुले बनाने से पहले हमें ये धूप दीप दिखा देना है, क्योंकि हमें भोग के लिए यहाँ पर हमें चीनी लगाई है। आप यहाँ पर गुड़ का भी भोग लगा सकते हैं। और इस तरह से हमें गाय के गोबर से ही बड़कुले बनाने हैं, क्योंकि गाय का गोबर जो होता है वो बहुत ही शुद्ध होता है। इसके बिना होली की पूजा अधूरी मानी जाती है। बड़कुले हमें गाय के गोबर से ही बनाना चाहिए। अगर आप नहीं बना रहे हैं तो आप इसे मार्केट से भी ला सकते हैं। फिर इसका पूजन करने के बाद ये होली में इन सब का बड़ा ही महत्व होता है। हमें पहले दिन यानी हमें फुलहरा दूज के दिन 5, 7, 9, 11 इस तरह से बड़कुले तैयार किए जाते हैं। तो इस तरह से मैं यहाँ पर 7 बड़कुले बना रही हूँ। और इस तरह से हमें छोटे छोटे, ज़्यादा मोटे भी नहीं, ज़्यादा पतले भी नहीं, मीडियम साइज के आकार के आपने बड़कुले बनाने हैं। और इसमें साथ के साथ होल कर देना है, छेद कर देना है। अगर जब हम इसे जिस दिन पिरोएंगे तो इसे आसानी से हम पिरो सकते हैं। जब हमें किसी भी कार्य की शुरुआत करते हैं तो मंगलाचार करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारा जो कार्य है ये निर्विघ्न संपन्न हो जाए। तो इस तरह से हमें चिरच लेना है। आप यहाँ पर हल्दी, रोली, कुमकुम, अक्ष हल्दी से और चावल के आटे से भी चिरच सकते हैं। तो यहाँ पर 5-5 बार हल्दी की 5 टिक्की या मेहंदी की हर एक चीज़, हल्दी, कुमकुम जो भी है, 5-5 बार हमें टेकना होता है। तो इस वीडियो में मैं ये सब कुछ आपको इसी वीडियो में करके दिखाऊंगी। तो इसे हमें चिरचना होता है। और हमें जो भी बड़कुले होते हैं 5-7, ये हमें अपने देवी देवताओं के नाम से ही बड़कुले निकालने होते हैं। जैसे हमें हनुमान जी के नाम का, पितरों के नाम का, शीतला माता के नाम का। आप इसे अपनी छत पर, आंगन में भी बना सकते हैं। मैं ये अपनी छत पर बना रही हूँ। तो इस तरह से हमें छत पर बना लेना है। आप ये प्लास्टिक की शीट पर भी बना सकते हैं। तो मैं छत पर ही लाल मिट्टी से और खड़िया मिट्टी से लीप कर ही बना रही हूँ, क्योंकि ये शुद्ध होता है। आप यहाँ पर हल्दी से भी लीप सकते हैं और सिर्फ पानी से छत को धोकर भी शुद्ध करके भी बना सकते हैं। तो इस तरह से हमें करना होता है। या फिर आप ये जो फागुन मास की शुक्ल पक्ष की, यानी जबकि चांदन शुरू होता है तभी बनाना है। आप ये फुलहरा दूज के दिन से स्टार्ट कर सकते हैं। और शुक्ल पक्ष की एकादश यानी 11 से पहले हमें बना लेने होते हैं। जितने चाहे आप अनगिनत बड़कुले बना सकते हैं। तो ये हमें इस तरह से हमें 5-5 टिक्की कर लेनी है। और करने के बाद आप यहाँ पे मेहंदी का भी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये मेहंदी बहुत ही शुभ होती है। तो हमें हर जगह 5-5 बारी ही टीकना होता है। और टीकने के बाद इसे हम जो बाकी के बड़कुले हैं अगले दिन हमें स्टार्ट करने होते हैं। जैसे चांद, तारे, ढाल, नारियल, ये सारे हमें बड़कुले जो भी पूजा में ज़रूरी होते हैं वो हमें अगले दिन बनाना होता है। और इस तरह से हमें 5 बार या 7 बार मिनस लेना होता है, यानी आचमनी कर लेनी है। और प्रार्थना करनी है कि हम जो भी बड़कुले बनाएं वो बिल्कुल
निर्विघ्न संपन्न हो जाए। तो इस तरह से सबसे पहले मैं नारियल बनाऊंगी। तो नारियल में हम 2 दिए ले लिए हैं और उसमें 2 कंकड़ पत्थर भी डाल दिए, या आप चाहते हैं यहाँ पर सुपारी भी डाल सकते हैं ताकि वो बजे, जिस तरह से हम नारियल पानी लेकर ताजे वाले आते हैं। तो इस तरह से मैं नारियल बना लूँगी। नारियल में छेद नहीं किया जाता हमारे यहाँ पर, अगर आपके यहाँ पर किया जाता है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि पूजा पाठ में हवन में हमें साबुत नारियल ही चढ़ाया जाता है। और इस तरह से हमें सुपारी बना लेनी है, क्योंकि पूजा पाठ में जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो सब ज़रूर बनानी है। बाकी बरकुले आप 21, 11, 41 जितने भी आप बनाना चाहें तो उतने आप बना सकते हैं। बरकुलों की कोई संख्या नहीं है। पहले के समय में ऐसे बरकुले बनाए जाते थे जिसमें जितनी सदस्य होते थे परिवार के सदस्य, उसके हिसाब से बरकुले बनाए जाते थे। और अब तो बरकुले हम अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी बना सकते हैं। इसमें कोई वो नहीं है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा बरकुले बनाने हैं। जितनी आपकी श्रद्धा हो आप उतने भक्ति भाव से बना सकते हैं। तो जो चिरचने का जो जब से शुरू करना था वो स्टार्टिंग में मैंने वीडियो दे दी है, उसकी क्लिप दे दी है। आप फुलैरा दूज के दिन स्टार्ट कर सकते हैं। ये नेक्स्ट वीडियो है, वो क्लिप मैंने इसी साथ में ही जोड़ दिया ताकि आपको सारी जानकारी इसी वीडियो में मिल जाए। और आप जो स्टार्टिंग की वीडियो है वो मेरी पहले से वीडियो अपलोड है, आप वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं। और यहाँ पर आप टोटल वीडियो देख सकते हैं, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक की वीडियो देख सकते हैं। जो पिरोने वाली वीडियो हैं, जो जैसे बरकुलों को कब पिरोया जाता है, चिरचा कैसे जाता है, वो उसकी वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। तो इस तरह से मैं चांद बना रही हूँ, तारे बना रही हूँ। हमारे यहाँ चांद में छेद नहीं किया जाता, क्योंकि हम चांद अजर अमर होते हैं, तो इन्हें विसर्जन नहीं किया जाता, मतलब जलाया नहीं जाता होली में। तो मैं इस तरह से चांद में छेद नहीं किया है। अब हम यहाँ पर पान का पत्ता बना लेंगे। आप पान का पत्ता किसी भी तरह से बना सकते हैं। आप हाथ की शेप ले लीजिए और बना सकते हैं। कोई दूसरा भी यहाँ पर आपके यहाँ पर गोबर को आप भर सकते हैं। तो इस तरह से मैं अकेले ही बना रही हूँ, तो इस तरह से बना ले रहे हैं। और हम यहाँ पर तारे बना रहे हैं, क्योंकि चांद और तारे अजर अमर होते हैं, ये ज़रूर से बनाए जाते हैं। पूजा में सभी शुभ होता है। तो हमें ये जो बरकुले हैं शुक्ल पक्ष में कोई भी शुभ दिन हो देखकर बना लेने हैं। 11 से दिन से पहले बना लेने हैं। पहले 5 अपने देवी देवताओं के नाम से बरकुले बना ले। चौक फूरने के बाद 5 बरकुले, 7, 11, 9 जो भी आपके यहाँ पहले स्टार्ट किया जाता है वो बना सकते हैं। और यहाँ पर मैं सूरज बना रही हूँ। तो सूरज इस तरह से मैं किरणें निकाल रही हूँ। पहले थेपले बना ले, फिर उसके बाद से। और यहाँ पर मैं होला होली भी बनाऊँगी। ये होला होली मतलब होलिका माता होती हैं और प्रहलाद जी होते हैं। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर होला होली भी बनाए जाते हैं। अगर आपके यहाँ पे बनाए जाते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि किस तरह से आपके यहाँ होली होला बनाए जाते हैं। मैं यहाँ पर भोग लगाने के, जैसे हम भोग लगाते हैं, तो इस तरह से मैंने आँख, नाक, मुंह, हाथ ये बना लिया है, ताकि हम जब पूजा करें और भोग लगाना हो तो बिल्कुल आसानी से हम यहाँ पर भोग लगा लें। तो इस तरह से हम यहाँ पर होला होली की बना रहे हैं शेप। ये आप आसान सी शेप है, आप किसी भी तरह से आसानी से बना सकते हैं। मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सरल है, आप बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे खील जो फेस बनाया है, आँख नाक बनाए हैं, यहाँ पर मैंने खील का इस्तेमाल किया है। कहीं कहीं लोग यहाँ पर कोड़ियाँ भी लगाते हैं, तो मैं कोड़ियाँ नहीं लगा रही हूँ, मैं यहाँ सिर्फ धान लगा रही हूँ। जो खील आते हैं, जो दिवाली पर ज़्यादातर खील बतासे मिलते हैं ना, तो उसमें से मैंने खील लिया है। खील को इस तरह से मैं लगा दे रही हूँ, क्योंकि हमें जब भोग लगाना होता है तो हमें हाथ नाक जो भी है देखना पड़ता है। तो इस तरह से हमें यहाँ पर 5 ढाल बनानी है। 5 ढाल बनानी, जिस तरह आपके यहाँ पर कैसी ढाल बनाई जाती है वो मुझे बताना। हमारे यहाँ पर इसी तरह से 5 ढाल बनाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर हमारे यहाँ पर इसी तरह से घर वाले बनाते हैं। तो इस तरह से मैं 5 ढाल बनाऊंगी। 5 ढाल ज़रूर से बनाई जाती है। और ये हमें पहले ही बता दिया, हनुमान जी के नाम से, सभी के नाम से बनाए जाते हैं। और हर एक माला में अगर हम एक माला बनाते हैं, उसमें एक तलवार, एक ढाल, एक पान, एक ये सब लगाए जाते हैं। तो इस तरह से जितने भी आप माला बना रहे हैं उसी हिसाब से आप तलवार बना लें, ढाल बना लें। और जो भी बरकुले हैं, आप बरकुले
11 भी डाल सकते हैं, 9 भी डाल सकते हैं, 5 भी डाल सकते हैं। जैसी आपको माला बनानी हो आप इस तरह से बना सकते हैं। तो जितनी आपने माला बनानी है आप उतनी बना सकते हैं। बाकी के बड़कुले आप जितना मर्जी बना लीजिए, इसकी कोई संख्या नहीं होती है और मन करे उतना बना सकते हैं। अगर आप नहीं भी बना रहे हैं तो मार्केट से लेकर आएँ और उसे चिरच लें, पूजा कर लें, उसके बाद ये होलिका में ले जाएं और इसकी माला बनाकर भी ले जा सकते हैं। गाय का गोबर जो होता है बहुत ही शुभ होता है, इसे जलाने से बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन उत्पन्न होता है और जो हानिकारक जीव होते हैं उनका नाश हो जाता है। आप गाय का गोबर ही प्रयोग में लाएं, क्योंकि गाय के जो शरीर में जो देवी देवता होते हैं वो करोड़ों देवी देवताओं का वास होता है। इस तरह से हमें खेल खिलौने भी बनाने होते हैं। आप यहाँ खेल खिलौने में आप चौका बना लें बैठने के लिए, जैसे बैठने के लिए चौका होता है, पीढ़ा होता है, इस तरह से आप यहाँ पर बना लें और साथ में होल कर लें, क्योंकि सूखने के बाद ना इसमें छेद करना, होल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और कभी कभी हमारे ये खिलौने टूट भी जाते हैं। इस तरह से कंघा बना लेंगे, आप कंघा में भी होल कर लें साथ के साथ। जितने भी आप खिलौने बना रहे हैं उसमें होल कर दीजिए और जो चीज़ जिस चीज़ में होल नहीं किया जा सकता, छेद नहीं किया जा सकता, तो उसे आप इस तरह से थाली में रख के और आप पूजा की जगह पर ले जा सकते हैं। तो हम यहाँ पर चूल्हा बना रहे हैं। जो भी माता से खेल खिलौने जुड़े हुए सामान हैं वो सारे हमें बनाने होते हैं। तो इस तरह से मैंने चूल्हा बना लिया है, सिंपल सा चूल्हा बनाया है। आप चूल्हा दूसरा भी बना सकते हैं, चौकी वाला, जैसे चौकी बनाकर और उसके ऊपर चूल्हा बना सकते हैं और चूल्हे के नीचे छेद कर दें, क्योंकि उसे भी पिरोया जाता है। तो मैं यहाँ पर पिरोऊंगी नहीं, तो सिंपल सा बनाया है। जो चीज़ पिरोने वाली नहीं है उसे मैं इस तरह से थाली में रखकर हम होलिका के वहाँ पूजा करने के लिए ले जाएंगे। तो इस तरह से मैंने सिल और बट्टा बना लिया है। आप सिल बट्टा आप जिस अपने हिसाब से बना लें कि किस तरह से आपने बनाने हैं। तो इस तरह से हमें सिल बट्टा बना लिया है और इस तरह से हमें खड़ाऊ बनाना होता है। जूते जैसे खड़ाऊ होते हैं, खड़ाऊ बना सकते हैं आप यहाँ पर, या फिर आप तलवार बना लें। ये मैं तलवार बना रही हूँ, छोटी सी तलवार है, तलवार में ही छेद कर दिया है क्योंकि ये माला में ज़रूर से पिरोई जाती है। तो उनके यूज़ के आने वाली जितनी भी चीज़ें हैं आपने हर चीज़ें बनानी है, आप बना सकते हैं इस तरह से। और इस तरह से हमें गोल गोल कर लेना है गोबर का, और जैसे बड़कुले की शेप होती है ना उस तरह से हमें शेप बनानी है। आप इस तरह से शेप बना सकते हैं और इसे हमें चक्की बनानी है। चक्की आटा पीसने वाली चक्की होती है, इस तरह से हमें चक्की बनानी है। तो चक्की बना लीजिए, क्योंकि पहले ज़माने में आटा जो होता था चक्की में ही पीसा जाता था। तो इस तरह से हमें चक्की बना लेनी है। आप यहाँ पर स्टिक भी लगा सकते हैं, मैं स्टिक नहीं लगा रही हूँ, आप यहाँ पे टूथपिक लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमें रोटी बनानी है, ये साबुत रोटी है और हमें रोटी भी बनानी होती है, साबुत रोटी, आधी रोटी, इस तरह से ज़रूर से बनाई जाती है। तो हम यहाँ पर रोटी बना लेंगे साबुत वाली, और एक हमें बनानी है आधी रोटी। जब हम होली पूजन जाते हैं तो घर के प्रत्येक सदस्य के लिए माला बनाई जाती है। उसमें तीन बड़कुले, 7 बड़कुले, 1 पान, 1 नारियल, 1 चांद, 1 ढाल व 1 सूरज, 1 तलवार लगाई जाती है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आपके घर में कितने सदस्य हैं, कितनी माला बनाई जाएगी, तो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो इस तरह से मैं आधी रोटी भी बना रही हूँ। इस तरह से जैसे साबुत रोटी बना ली और उसमें से आधी रोटी कर लेंगे, तो आधी रोटी भी बना लेंगे हम इस तरह से। और अभी ये हम बनाएंगे खड़ाऊ। खड़ाऊ क्या होता है, जो हम जैसे मंदिरों में जाते हैं तो हम चप्पल पहनकर नहीं जा सकते, तो इस तरह से हमें खड़ाऊ बनाना होता है। खड़ाऊ लकड़ी के खड़ाऊ होते हैं, आप मार्केट में जाएं तो मिल जाती है जी पूजा वाले शॉप पर। तो आप इस तरह से खड़ाऊ बना लें, खड़ाऊ पे स्टिक लगा लें। आप यहाँ पे आपने होली बनाई है तो 2 जोड़े खड़ाऊ के बनाने हैं, क्योंकि खड़ाऊ बहुत से ज़रूरी होते हैं। तो इस तरह से खड़ाऊ बनाना है। आप जितने चाहे उतने ही बड़कुले बना सकते हैं, अपना हिसाब देख लें और फिर उतना ही बना लें। अगर आप ज़्यादा नहीं बना सकते तो कम से कम 5 ही बना लें या 7 ही बना लें, वो अपनी इच्छा के अनुसार है, क्योंकि होली पे ज़रूर से बनाना है। तो इस तरह से हमें खड़ाऊ बनाना है, खड़ाऊ में छेद कर लें, क्योंकि ये भी माला में इसी तरह से पिरोया जाएगा।
तो इस तरह से हमें बना लेना है और बिल्कुल सावधानीपूर्वक बनाएं। या बनाना बहुत ही आसान है और बनाते समय आप मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, या हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते रहिए। क्योंकि हम पूजा के लिए बना रहे हैं तो शुद्धिकरण भी चाहिए और जाप भी चाहिए। तो इस तरह से जाप करते रहिए, बनाते रहिए। तो इस तरह से हमें 2 जोड़े खड़ाऊ के बनाने हैं। खड़ाऊ आप बना लिए, बड़े आसान से बन जाता है, बिल्कुल आसानी से। आप यहाँ पर स्टिक भी लगा लें। स्टिक लगाने से ये होते हैं मजबूती होती है। मैं पर यहाँ पर स्टिक नहीं लगा रही हूँ। बिल्कुल ईजी है बनाना। आप होल भी करते रहिएगा साथ के साथ, नहीं तो सूखने के बाद नहीं बन पाएंगे, छेद नहीं बन पाएंगे। और बड़कूले या जो भी खेल खिलौने बना रहे हैं थोड़ा मोटा ही बनाएं। तो इस तरह से हम ये चौका बना लेंगे। थोड़ा गोल गोल करना है और इस तरह से 3 पाए लगा देने हैं। और बेलन, ये स्टिक है, स्टिक को ऊपर गोबर थोड़ा सा लपेट दिया है। ये बेलन का शेप हम बना देंगे क्योंकि हम खेल खिलौने भी बना रहे हैं। खेल खिलौने आप जितना चाहे उतना बना सकते हैं, अनगिनत खेल खिलौने बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमें गोल गोल करना है। और हाँ, अगर आपको गोबर से एलर्जी है तो आप यहाँ पर ग्लव्स मिलते हैं रबड़ वाले, आप वो भी पहन सकते हैं। नहीं तो आप मेरी तरह इस तरह सिंपल बिना दस्ताने पहने बना सकते हैं। तो इस तरह से मैं यहाँ पर स्टार बना रहे, चक्र बना रहे हैं। चक्र जैसे विष्णु जी का चक्र होता है, इस तरह से हमें चक्र बनाना है। जैसे स्टार बनाते हैं, स्टार में 4 पंखुड़ियाँ होती हैं, 4 से 5, तो चक्र में भी इस तरह से छेद कर लेंगे। और पीने के लिए सराही ज़रूर से बनाएं। जैसे हम गड़वी बनाते हैं, पीने के लिए पानी घड़ा रखते हैं, तो इस तरह से हमें राउंड राउंड कर लेना है और इस तरह से सराही की शेप दे देनी है। क्योंकि ये हमें पानी पीने वाला बनाना है। सराही बोलते हैं, पियाऊ बोलते हैं, घड़ा बोलते हैं, जो भी आपके यहाँ पे बोलते हैं वो आप बोल सकते हैं। इस तरह से हम घड़े की शेप दे देंगे। जैसा भी आपको शेप बनाना आता हो वो इस तरह से बना सकते हैं। और ये यहाँ पर हमने बना दिए हैं तलवार, जो भी है बना सकते हैं। ये हमारे मिठाई हो गई। मिठाई आप यहाँ बर्फ़ी बना सकते हैं। मैं बर्फ़ी बना रही हूँ। चकोर कर दीजिए, होल कर दीजिए साथ में। अगर आप होल नहीं करना चाहते, सिंपल ही बना सकते हैं। इसे थाली में ले जाकर सीधा रख सकते हैं, मिठाई का बोल लगा सकते हैं। गोल गोल लड्डू बना लीजिए। लड्डू भी बनाने बड़े आसान है। जैसे नींबू के बॉल्स होते हैं, नींबू की तरह थोड़ा थोड़ा गोबर लेना है, उस तरह से गोल गोल कर लेना है, इजली बन जाता है। और इस तरह से हमें लंबी सी एक जलेबी का शेप देना है, जो मिठाई का रूप होता है। इस तरह से गोल गोल घुमाते रहिए, आराम से बन जाएगा। लंबी लंबी करते रहिए, घुमाते रहिए। बड़ा आसान है बनाना जलेबी का शेप। आप यहाँ पर लड्डू, जलेबी, बर्फ़ी, जो भी आपका पसंद जैसे मिठाई बनाते हैं, जो भी आपको शेप जल्दी से आती हो बनानी, आप इस तरह से बना सकते हैं। और बनाने के आप यहाँ जलेबी की तरह शेप बना सकते हैं। जितनी पतली चाहे उतनी पतली आप बना लीजिए। जलेबी का शेप है। आप इस तरह से, वो मठरी आती है, मठरी भी बना सकते हैं। और इस तरह से बॉल बना लिया है। बॉल आप जैसे बैट बॉल बनाते हैं उस तरह से बॉल बनाना है, गोल गोल बना देना है। और इस तरह से बैट बॉल को हम साथ में रख देंगे। चकोर सा पीस लीजिए और साथ में इसे स्टिक कर दीजिए। स्टिक अलग से बनानी है, गोल गोल सी डंडी सी बना देनी है, जिससे बैट का शेप बन जाता है। इस तरह से ये हमारा बैट बन जाता है। बैट को आप यहाँ पर छेद भी करना ज़रूरी है, क्योंकि ये भी पिरोया जाएगा माले में। तो इस तरह से हमें बैट बना लेना है। जैसे बच्चे खेलते हैं ना खेल खिलौने, तो इस तरह से हम माता के लिए भी खेल खिलौने बना रहे हैं। तो ये बनाना बहुत ही आसान है। आपके यहाँ पर कैसे बड़कूले बनाए जाते हैं या बरूली कैसे बनाए जाते हैं, वो सब आप बना सकते हैं। बनाना बहुत ही आसान है। जो भी आपकी, मैंने यहाँ पर फाइबर की शीट ली थी और फाइबर की शीट भर गई, तो मैंने यहाँ पॉलीथीन ले ली है। आप यहाँ कट्टा ले सकते हैं, तिरपाल ले सकते हैं, जो भी आप लेना चाहें ले सकते हैं। और जिस तरह से हम छत पर बनाते हैं ना, तो छत गंदा हो जाता है, तो हम यहाँ पर ऐसे शीट ले लेंगे। आप आटे की बोरी भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर पन्नी ले ली थी। पन्नी बहुत बड़ी थी तो मैंने इसे काट लिया है। काट कर इस तरह से बिछा लिया है। इस पर हम बरकुले बना रहे हैं, बड़ूले बना रहे हैं। इस तरह से आप अनगिनत संख्या में बना सकते हैं। और अगर आप एक ही माला बना रहे हैं तो एक माला में तो मैंने आपको बता ही दिया क्या क्या डाला जाता है। तो बरूले जो है 9, 11 इस तरह से पिरोए जाते हैं। जो पिरोने की विधि है और चिरचने की विधि है वो आप 11 के दिन कर सकते हैं। 11 से पहले तो होलिका अष्टक होती है, उससे पहले ही बना लिए जाते हैं, चिरच लिए जाते हैं। क्योंकि होलिका अष्टक के बाद
हमें बड़ूले नहीं बनाए जाते, बड़कुले नहीं बनाए जाते, बस 11 तक ही बनाए जाते हैं। तो इस तरह से हमें 11 से पहले हमें बना लेना है, क्योंकि होलिका के जो भी बनता है ना, होलिका के बाद हम होलिका अष्टक है ना, उसके बाद नहीं बनाते हैं, क्योंकि ये शुभ नहीं होता है। हमें पहले बनाकर रख लेने चाहिए, क्योंकि सूखने में भी फिर वक्त लगता है। ये तो है नहीं ऐसा कि हम अभी बनाए हैं और अभी सूख जाएंगे, ऐसा नहीं है। हमें फुलहरा दूज के दिन ही स्टार्ट करना है। पहले दिन आप 5 बना लें, 7 बना लें, 9, 11 ऐसे बना सकते हैं। फिर होलिका जैसे फुलहरा दूज ख़त्म हो जाता है, उसके अगले दिन से हमें अनगिनत बरूले बनाने चाहिए। आप जो पूजा में जो इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जाता है वो वस्तु पहले बनाएं। फिर ये जो बरकुले हैं ये आप अपने हिसाब से अनगिनत बना सकते हैं। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा गोल गोल करना है, उसमें छींट कर देना है। बरूले बहुत ही आसान है। कहीं कहीं हमें ना फिंगर वाले भी बरूले बनाए जाते हैं, जैसे मुठिया सी बनाते हैं, उसमें छेद कर देते हैं, वो भी बरकुले हो जाते हैं। तो इस तरह से मैं ये 5 थेपले से बना रही हूँ, जैसे कि उपले होते हैं हल्के हल्के, इस तरह से मैं 5 या 7 उपले बना लूँगी, क्योंकि ये जो हमें नवरात्रों में हवन में काम आएगा। तो इस तरह से मैं 5 या 7 थेपले बना रही हूँ, थेपले या उपले बना रही हूँ। बनाने के बाद ये हवन में, जैसे हम छोटे छोटे पूजा पाठ करते हैं नवरात्रों में, तो हवन में काम आ जाते हैं। तो इस तरह से मैं और हम होलिका माता से प्रार्थना करेंगे कि हमारी और सबकी अच्छी होली जाए और परिवार के सभी सदस्य खुशी रहे, मंगल रहे।